डेविड मिलर ये क्या किया भाई यार, जीता मैच हरा दिए। दोस्तों आज जो मैच हुआ है ना, वो क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है। मतलब कि आप ये सोचिए 210 रन का टारगेट और आखिरी तक पता नहीं कौन सी टीम जीतने वाली है। डेविड मिलर हीरो बनते बनते आखिर में मैच के विलेन कैसे बन गए, ये कैसी गलती कर दी डेविड मिलर ने। जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक इनसाइट पर। स्वागत है फिर से आपको इस डीप एनालिसिस वीडियो में। मैच तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद भाई उसकी बात ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या ज़बरदस्त मैच हुआ दोनों टीम्स के बीच। गुजरात और दिल्ली ने अरुण जेटली स्टेडियम में जो आज कहर मचाया है, वो क्रिकेट फैंस को लंबे समय तक याद रखेगा, क्योंकि इस मैच में सुपर ओवर भी हो सकता था। एक एक बॉल ऊपर नीचे होती जा रही थी, कभी गुजरात के पक्ष में, कभी दिल्ली के पक्ष में, कभी गुजरात के पक्ष में, कभी दिल्ली के पक्ष में। लेकिन अंत में डेविड मिलर की एक बहुत बड़ी गलती ने दिल्ली के मुंह से जीती हुई बाजी हार दी। मतलब हार में ऐसी तब्दील कैसे हो सकती है, ये अभी भी सोचने लायक है। इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टार जो कि कितने मैच ख़त्म कर चुका हो, उसकी वजह से गुजरात की टीम एक रन से जीत गई। बहुत सोचने वाली बात है। चलिए शुरू से बात करते हैं कि मैच में आखिर हुआ क्या क्या, और बात करेंगे डेविड मिलर की उस गलती की भी। मैच शुरू होता है टॉस के साथ। अक्षर पटेल ने टॉस जीता और टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। गुजरात की शुरुआत हालांकि काफ़ी बेकार रही और साई सुदर्शन 12 रन के स्कोर पर आउट हो गए। उसके बाद 3 नंबर पे आते हैं जॉस बटलर, और फिर यहीं से गेम का पूरा रुख चेंज हो जाता है। बटलर ने हर कोने में शॉट लगाए और लगभग 2 की स्ट्राइक रेट से भागे। 27 गेंदों में 52 रन की उनकी पारी में 3 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका बखूबी साथ दिया कप्तान शुभमन गिल ने 45 गेंदों में 70 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। लेकिन असली महफिल तो लूटी वाशिंगटन सुंदर ने। 4 नंबर पर बैटिंग करने आए और अपने आईपीएल इतिहास के पहली 50 मार दी। उन्होंने 32 गेंदों का सामना किया और 55 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। बात की जाए फिनिशिंग लाइन में, तो ग्लेन फिलिप्स और राहुल तेवतिया अंत में नॉट आउट रहे। फिलिप्स ने 9 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्का लगाया और 14 रन बना करके नॉट आउट रहे। दिल्ली की बॉलिंग की बात की जाए तो 4 ओवर में मुकेश 55 रन लुटा दिए, लेकिन 2 विकेट भी हासिल किए। सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहे लुंगी एंगीडी, उनको आज कोई फिर नहीं मार पाया। 4 ओवर में मात्र 24 रन और 1 विकेट। देखना ये रोचक होगा, जब स्टार्क वापस आएंगे तो क्या एंगीडी को खिलाया जाएगा या फिर स्टार्क के साथ एंगीडी फेंकेंगे। फिर कप्तान अक्षर पटेल 3 ओवर में 32 रन, ये आज अपना कोटा भी नहीं पूरा कर पाए। 4 ओवर में आज कुलदीप को बीमार पड़ी, 42 रन दिए उन्होंने, 1 विकेट लिया। नटराजन कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन 4 ओवर में मात्र 34 रन ही दिए। विपराज निगम सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। 1 ओवर फेंकने और उसमें बटलर ने मिलकर इनका 23 रन का खचूमन निकाल दिया। 1 ओवर में 23 रन। बात की जाए गुजरात की इनिंग की, तो गुजरात की इनिंग 210 रनों पे जा करके रुकी। अब भाई साहब 210 रन का टारगेट, मतलब 210 का टारगेट नहीं, 211 का टारगेट, 210 तो बोर्ड पे टंग गए थे। बारी शुरू होती है दिल्ली की शुरुआत काफ़ी तगड़ी रही। पावर प्ले में ही प्रथम निशांका और केएल राहुल ने धागे खोलना शुरू कर दिए। निशांका तो कुछ ज़्यादा ही आक्रामक तेवर में थे। 24 गेंदों में 41 रन की पारी, 6 चौके और 1 छक्के। एक ही ओवर में युवा अशोक शर्मा को 23 रन उन्होंने भी ठोक करके बराबर कर दिया। फिर आते हैं नीतीश राणा, कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं। 6 गेंदों में मात्र 5 रन बनाते हैं 1 चौके के साथ। मेरे ख्याल से नीतीश राणा की जगह अगर आशुतोष शर्मा को खिलाएं तो दिल्ली की टीम और मजबूत हो सकती है। पिछले 2 मैचों के हीरो समीर रिजवी इस मैच में खाता नहीं खोल पाए और राशिद खान की पहली ही गेंद पर वो बोल्ड हो गए। लेकिन भाई साहब, जब कहते हैं ना राहुल, नाम तो सुना होगा ना, राहुल भाई एक छोर पे टिके, सब तरफ तमाशा देख रहे थे। विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन राहुल हार मानने को तैयार नहीं थे। राहुल ने कहा ऐसे कैसे, मैं हूँ ना, मैं तो मैच ख़त्म करके लौटूंगा। और बीच बीच में उन्होंने काफ़ी आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने निराश किया और राशिद खान की पारी, मतलब उनके कोटे की आखिरी बॉल पर भी 2 रन बना करके आउट हो गए। वो गेंद निकाल सकते थे तो मतलब मैच थोड़ा और फंसता। सबसे ज़्यादा बुरा लगा टिस्टन स्टब्स के लिए। 6 गेंदों में 7 रन। अगर स्टब्स होते तो शायद ये मैच 1 ओवर पहले भी ख़त्म हो सकता था, क्योंकि स्टब्स जैसे बल्लेबाज हैं
उनका रनआउट बहुत ही टर्निंग पॉइंट था मैच में। लेकिन दोस्तों 17वां ही ओवर था शायद, 17वें ओवर की आखिरी गेंद पे सिराज ने आउट कर दिया राहुल को। राहुल की गेंद थी 52 और रन थे 92। 11 चौके और 4 ज़बरदस्त छक्कों के साथ इनकी ये पारी थी। लेकिन आखिरी ओवर के ड्रामे में जब शुरू होता है तब डेविड मिलर फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए थे। अब मिलर की गलती ये थी कि अब उन्होंने रन मारना शुरू किया तो किया भाई, हारी हुई बाजी एकदम उन्होंने पलट के रख दी। वो 17वां ओवर करने आए, एक समय जब सिराज हीरो लग रहे थे, उनके अगले ही 19 ओवर में उन्होंने 23 रन कूट दिए। 23 रन, जी हाँ दोस्तों, 12 गेंदों में जब 36 रन चाहिए थे, मिलर ने 6 कुल मिलाकर के 23 रन कूट दिए और दिल्ली के फैंस को उम्मीद जगा दी। और क्यों ना जगाए भाई, इतनी तगड़ी बैटिंग मतलब बहुत टाइम बाद मिलर ने की है। फिर होता है अंतिम ओवर देते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को। 6 गेंदों में 13 रन जब चाहिए हो तो मैच बहुत कांटे का था। और फिर आता है पहली गेंद 4 रन। विपराज निगम की भी अच्छी इनिंग जा ही रही थी, लेकिन अगली गेंद पे वो आउट हो गए। कुलदीप यादव ने समझदारी दिखाते हुए तीसरी गेंद पे सिंगल किया। अब इक्वेशन थी 3 गेंदों में 8 रन। अब एक समय लग रहा था कि अब मिलर क्या करेंगे, और मिलर ने भाई साहब रख के दिया 106 मीटर का छक्का। फिर लगा कि भाई अब यहाँ पे मैच मिलर ख़त्म कर देंगे। 2 गेंदों में 2 की इक्वेशन। अब यहाँ हो जाती है मिलर से अब तक की सबसे बड़ी गलती। भाई साहब मिलर ने शॉट खेला, गई स्क्वायर लेग की तरफ, वहाँ पे साफ सिंगल था। अगर मिलर सिंगल वहाँ पे ले लेते तो मैच टाई हो जाता, एटलीस्ट दिल्ली वो मैच हारती तो नहीं। लेकिन भाई साहब मिलर ने सिंगल लेने से मना कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगली गेंद पर 2 रन चाहिए था और स्लोअर बाउंसर मिलर गेंद को कनेक्ट ही नहीं कर पाए। कुलदीप यादव रन तो भागे, लेकिन बटलर ने समझदारी दिखाते हुए डायरेक्ट हिट मारी और कुलदीप यादव रन आउट हो गए, जिसकी वजह से गुजरात 1 रन से मैच जीत गई और दिल्ली 1 रन से मैच हार गई, जो कि काफ़ी बुरा लगा भाई। इतना करीबी आकर के हारना ये तो भाई स्वीकार नहीं है। हार जाते तो ठीक था, लेकिन एकदम उम्मीद जगा करके दिल्ली फैंस सोच रहे होंगे कि ये क्या स्कैम हो गया कि जीता मैच हार गए। तो मिलर भाई की इस गलती की वजह से दिल्ली 1 रन से ये मैच हार गई। हालांकि मैच में रोमांच भी मिलर ही लेके आए। उनके जज्बे को भी सलाम है कि वो चोटिल थे, लेकिन चोटिल होने के बाद एक बार बाहर गए, फिर वापस आए और फिर वापस आ करके उन्होंने तबाही मचानी शुरू की। 20 गेंदों में 41 रन, 3 चौके 3 छक्के, नॉट आउट रहे लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाए। फिर बात कर लेते हैं बॉलिंग स्टैट की। सिराज 4 ओवर में 52 रन, उन्होंने केएल राहुल का बहुत महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। रबाडा 4 ओवर में 32 रन, इन्होंने विकेट तो नहीं लिखा, लेकिन इनके खाते में विकेट ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने रन काफ़ी रोके। फिर मैन ऑफ द मैच बने राशिद खान, जिन्होंने 4 ओवर में 17 रन दिए और 3 विकेट लिए। पूरा मैच का टर्न अराउंड तो इन्होंने ही असली किया। युवा अशोक शर्मा 3 ओवर में 45 रन, कोई विकेट नहीं। कृष्णा जी आए, 4 ओवर में 52 रन दिए, 2 विकेट लिए। कृष्णा जी ये मैच तो लुटवा चुके थे, लेकिन मिलर साहब जीतना ही नहीं चाहते थे। सुंदर की बॉलिंग 1 ओवर में 11 रन की थी। तो ये तो बॉलिंग स्टार्ट हो गया। बाकी मिलर की गलती पे दोस्तों आपका क्या कहना है? मैं तो दिल्ली फैंस का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी आज दिल्ली को ही सपोर्ट कर रहा था और ये बिल्कुल हाथ का लड्डू मैच था दोस्तों। फिर भी इस मैच में गुजरात की 1 रन से जीत हासिल हो गई और उनका पॉइंट्स टेबल में अब तो थोड़ा सा खाता खुल गया। चेन्नई से तो ऊपर ही है। चेन्नई बहुत गंदा खेल रही है दोस्तों, क्या किया जाए, चेन्नई के लिए तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन ठीक है, गुजरात के अब 1 जीत तो कम से कम नसीब में आ गई। 1 जीत के साथ इनके भी 2 पॉइंट हो गए हैं और दिल्ली कैपिटल्स चौथे नंबर पे बनी हुई है। दोस्तों कल मैच है कोलकाता और लखनऊ का, जिसकी प्रीव्यू वीडियो हमने डाल दी है, आप जाकर के उससे भी एंजॉय कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब ठोको दोस्तों, आपके लिए ही ये चैनल बना है। आप हमारे साथ ऐसे ही कनेक्ट करते रहें और बातें चलती रहेंगी। बाकी रात बहुत हो गई है, आप लोग सो जाइए। मिलते हैं आपको अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, एंजॉय करते रहिए क्रिकेट और जय हिंद।